हेलो बच्चों, मैथ क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिजिक्स का लेसन फर्स्ट देखने वाले हैं। ये 9th क्लास का आपका सेट प्रैक्टिस होने जा रहा है, जिसका आज हम चैप्टर 1 है ना। इसका हम लोग आज सलूशन करेंगे। जो न्यू व्यूवर हैं सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि आपका सही नंबर कितना आया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका ये पहला लेसन का दे रखा है विज्ञान और मापान का। पहला क्वेश्चन आपका दिया है भौतिक विज्ञान का संबंध किससे है। तो हम लोग जानते हैं कि भौतिक विज्ञान का संबंध जो है निर्जीव पदार्थ से। तो पहला का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय खाली स्थान है। तो इसका सेकेंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रक्रिया। थर्ड नंबर है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, जिसको सीजीएस पत्ती भी कहते हैं, में ऊष्मा का मात्रक क्या है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कैलोरी। मिलाते चलिएगा अपना सही आंसर। फोर्थ नंबर में आपका क्वेश्चन है भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, भौतिक राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को क्या कहते हैं। तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मात्रकों की पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में है मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। तो मापन मुख्य रूप से ये जो है गणना करने की एक प्रक्रिया है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में है किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है। तो ये है संख्या और मात्रक दोनों की आवश्यकता होती है। तो 7 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, जिसको सीजीएस पत्ती में कहते हैं, में घनत्व का मात्रक क्या है। तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, किलोमीटर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में है इनमें कौन आधारी राशि नहीं है। तो इसका आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, वेग। कहीं कि द्रव्यमान का ही है, समय का है, विद्युत धारा का है, सिर्फ वेग का आधारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, समतल कोण का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में है पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक क्या है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, रेडियन। ये 11 का आपका हो जाएगा मोल हो जाएगा, इसका मोल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में है मापकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ताप या तापमान के मापन के लिए किसका व्यवहार किया जाता है। 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में है मीट्री पद्धति किसे कहा जाता है। तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, सेंटीमीटर किलोग्राम सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में है ब्रिटिश पद्धति किसे कहा जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश पद्धति जो है ये आपका बी हो जाएगा, फुट पाउंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में है तौल एवं माप के 11वीं महासम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। ये आपका हुआ था 1960 में हुआ था, पेरिस में। इसका आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में है तौल एवं माप के 14वीं महासम्मेलन कब हुआ था। तो ये 1970 में हुआ था। इसका भी राइट आंसर आपका बी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में है संपूरक राशि कितने हैं। तो संपूरक राशि 2 है, वही जो समतल कोण और घन कोण जो होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में है 273 केल्विन कितने डिग्री के बराबर होता है। तो इससे 273 जो होता है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 0 डिग्री के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में है टेरा का गुणज निम्न में से कौन सा है। तो टेरा, पेक्टा, एक्सा सब आपको लोग को याद होगा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 10 पर पावर 12। और इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन है
न्यू व्यूवर सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें कि आपका राइट आंसर कितना आया है। पिको का अंश निम्न में से कौन सा है, जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 10 पर पावर -12। उसमें +12 था, इसमें -12। और चलिए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखते हैं, लगभग 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, प्रकाश वर्ष क्या है। इसे आप जानिए कि प्रकाश वर्ष क्या है। तो सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। मतलब कि सूर्य जो है एक वर्ष में जितना तय करता है दूरी, उसे प्रकाश वर्ष के नाम से जाना गया है। एक क्वेश्चन और है, सेकंड नंबर, वायुमंडलीय दाब क्या है। तो वायुमंडलीय दाब का आपका छोटा सा हम ये लिख करके दिए हैं कि आसानी से समझ में आ जाए, ज़्यादा नहीं, आप 9th क्लास में है, इसलिए आप जानेंगे कि वायुमंडल में वायु का दाब ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। बस क्या याद रखना है, वायुमंडल में वायु का दाब, क्या रखना है, वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर में है, मात्रकों की पद्धति से क्या तात्पर्य है। तो सभी प्रकार की राशियां, जैसे हो गया CGS पद्धति, MKS पद्धति, FPS पद्धति, बहुत सारा पद्धति का माप आप लोग पढ़े होंगे अभी फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ रहे होंगे तो वही सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। एक 4th नंबर में है, आधारी और व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं, इनके 2 उदाहरण दें। तो आधारी राशियां वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है, और जो कि 7 है आधारी राशियां, जैसे में एग्जाम्पल में दे रखा, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ये सब आधारी राशियां हैं जो कि ये स्वतंत्र होते हैं, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, उसे आधारी राशियां कहते हैं। और व्युत्पन्न राशियां में दे रखा है कि व्युत्पन्न राशियां वे हैं जो आधारी राशियों पर डिपेंड करते हैं, जैसे में आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, बल हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया। तो क्षेत्रफल का क्या हम लोग लिखते हैं, मीटर स्क्वायर। तो लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर है, लेकिन मीटर गुने मीटर मतलब कि 2 मीटरों के मेल से बन रहा है मीटर स्क्वायर, मतलब कि ये आधारी मात्रकों पर डिपेंड है। इसलिए व्युत्पन्न राशियां वे हैं जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, जैसे आयतन, क्षेत्रफल, बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। एक क्वेश्चन लास्ट ये रह गया आपका, एसआई मात्रक के किन्हीं 3 आधारी मात्रकों की परिभाषा लिखें। तो हम 2 को दे रखे हैं, एक खुद लिख लीजिएगा। एसआई मात्रक के किन्हीं 3 आधारी मात्रक की परिभाषा। तो दाब है ना, दाब का परिभाषा लिखता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या है, पास्कल है। और एसआई मात्रक यहाँ पास्कल है। पास्कल एक वैज्ञानिक थे, उसके नाम के आधार पर दिया गया है, लेकिन जनरली इसका होना चाहिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होना चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरा आपका है विद्युत धारा। तो किसी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक आपका एम्पियर है। इसी के साथ आज ये समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट नेक्स्ट लेसन के साथ। आज के लिए धन्यवाद।